आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी जॉन के इस एपिसोड में। दोस्तों, कल जिस गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया था, आज उसी बाजार ने उन्हें राहत दी है। आज का दिन चांदी के निवेशकों के लिए जबरदस्त सुधार वाला रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज कितने की रिकवरी देखने को मिली। और मैंने एक बात नोटिस की कि जिन्होंने कल ऊंचे दाम पर सोना चांदी खरीदा वह अभी नुकसान में है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आप धैर्य रखें। अगर आप नुकसान में हैं तो इसे निवेश समझें और कुछ महीनों के लिए भूल जाएं। कमेंट में अपनी राय बिल्कुल लिखें। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको हर सुबह लाइव बाजार की जानकारी मिलती है। लिंक कमेंट बॉक्स में है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, आज सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और जापान की ऐतिहासिक डील। जापान और अमेरिका ने 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें से 33 अरब डॉलर तुरंत खर्च किए जाएंगे ओहायो में एक नेचुरल गैस पावर प्लांट बनाने के लिए। यह प्लांट एआई डाटा सेंटर्स को बिजली देगा। दोस्तों, एआई डाटा सेंटर्स में चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे ही यह खबर आई कि एआई के लिए इतना बड़ा निवेश हो रहा है, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड का अनुमान आसमान छू गया और चांदी के भाव 3% से ज्यादा उछल गए। दूसरी बड़ी वजह है फेडरल रिजर्व का यू टर्न। शिकागो फेड के प्रेसिडेंट ऑस्टन गुलसबी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महंगाई 2% की तरफ जाती रही तो 2026 में ब्याज दरें कई बार घटाई जा सकती है। जनवरी का सीपीआई डाटा 2.4 आया है, जो उम्मीद से बेहतर था। इस खबर ने डॉलर को कमजोर कर दिया और सोने को सहारा दिया। अब बात करते हैं आज बुधवार के भाव की। आज एमसीएक्स पर बाजार हरे निशान में है। चांदी एमसीएक्स पर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ 360 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। ग्लोबल मार्केट में चांदी 75.8 प्रति औंस पर आ गई है। फिजिकल बाजार में भी आज रेट औसतन 5000 बढ़े हैं। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी आज 2500 प्रति किलो पर आ गई है। अहमदाबाद और बेंगलुरु में चांदी का रेट 49,000 है। उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,45,000 से 47,000 की रेंज में कारोबार कर रही है। पटना और लखनऊ में चांदी 2,48,700 प्रति किलो मिल रही है। वहीं भोपाल और जयपुर में चांदी 2,48,000 की रेंज में है। पूरे भारत में 1 किलो चांदी का औसत भाव बढ़कर 2,48,500 के आसपास आ गया है। भारत में जनवरी महीने में सोने का आयात 4 गुना बढ़कर 1 अरब डॉलर होगा। जयपुर में चांदी 2,48,000 की रेंज में है। जनवरी महीने में सोने का आयात 4 गुना बढ़कर 1 अरब डॉलर होगा गया है और चांदी का आयात 127% बढ़कर अरब डॉलर हो गया है। इतनी भारी डिमांड के कारण भारत में सोने का भाव दुबई से 5% महंगा चल रहा है। सिल्वर ईटीएफ में दोस्तों आज औसतन 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। यह बाजार खुलते ही 3% गया, लेकिन बाजार खत्म होने तक लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। सोना एमसीएक्स पर लगभग 1% उछलकर 1,523 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, लेकिन ऑफलाइन आज ज्यादा कुछ रेट नहीं बढ़ा है। चेन्नई में आज बाजार करते ही 3% करते हैं। 24 कैरेट सोना 1,57,000 प्रति 10 ग्राम पर है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,56,100 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। पटना और लखनऊ में भाव 1,56,000 प्रति 10 ग्राम है। जयपुर और जम्मू में 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,300 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, प्रति 10 ग्राम है। पंजाब और गुजरात में सोना 1,56,900 पर ट्रेड कर रहा है। पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,55,800 प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का औसत भाव 1,41,800 प्रति 10 ग्राम है। गोल्ड ईटीएफ भी 2% तक गया, लेकिन कुछ ईटीएफ 0.5 पर आकर बंद हुए क्योंकि लोगों ने आज इसमें से भी पैसा निकाला। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े बैंकों ने अपने टारगेट अपडेट किए हैं। सिटी बैंक ने कहा है कि चांदी बहुत ताकतवर है। उन्होंने चांदी का टारगेट 100 से 150 यानी भारत में 3 मिला है से 4 लाख प्रति किलो दिया है। ड्यूज बैंक ने सोने के लिए 6,000 यानी करीब 180 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि महंगाई और मंदी का कॉम्बिनेशन सोने को बढ़ाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने 5,400 और एनजेड बैंक ने 5,800 का टारगेट रखा है। एनजेड का कहना है कि अमेरिका का कर्ज इतना ज्यादा है कि डर के मारे लोग सोना खरीदेंगे। जेपी मॉर्गन ने चांदी के लिए औसतन 81 का टारगेट दिया है, क्योंकि यह लगातार छठा साल है जब चांदी की सप्लाई डिमांड से कम है। अब सबसे जरूरी खबर दोस्तों, आज रात 18 फरवरी को अमेरिका के एफओएमसी मिनट्स जारी होंगे। अगर आज रात फेडरल रिजर्व ने महंगाई को लेकर चिंता जताई तो डॉलर मजबूत हो सकता है, चांदी में थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन असली तारीख है 24 फरवरी।
अगले मंगलवार को चीन का बाजार लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद खुलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस दिन शंघाई पुट एक्टिव होगा, यानी चीन के खरीदार टूट पड़ेंगे और सोने चांदी में एक हिंसक तेजी आ सकती है। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो 67 पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब यह रेशियो 80 के पास जाएगा तो चांदी खरीदने से एक सारबदा बढ़ा रहे हैं का सबसे अच्छा मौका होगा। अभी यह रेशियो बता रहा है कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती है। सोना और चांदी सदियों से मानव सभ्यता में धन, समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते रहे हैं। सोना अपनी स्थिरता, चमक और वैश्विक स्वीकृति के कारण निवेश का सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है, जबकि चांदी औद्योगिक उपयोग के साथ साथ आभूषण और निवेश दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और वैश्विक बाजार की हलचल के समय लोग सोने की ओर सुरक्षित निवेश के रूप में रुख करते हैं। वहीं चांदी की कीमतें औद्योगिक मांग के कारण तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। भारत में त्योहारों और शादियों के दौरान इन दोनों धातुओं की मांग विशेष रूप से बढ़ जाती है, जिससे इनके दाम पर भी असर पड़ता है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप चीन के खुलने का इंतजार करेंगे। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।